नमस्कार, मैं पवन और आप देख रहे हैं दिल्ली राजस्थान। आज हम हैं उदयपुर ज़िले के मारूवास गांव में। यहाँ पिछली 3 मई से लगा के 9 मई तक लगातार नाना बेरूजी बाबूजी का मंदिर है और यहाँ पे प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा है। इस दौरान यहाँ पे 3 दिन तक तो प्रोग्राम हो चुका है और आज चौथा दिन है और अब चौथे दिन के बाद में 9 तारीख तक और भी प्रोग्राम होंगे यहाँ पे। इनको लेके हम चर्चा करेंगे। यहाँ के जो मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समिति के जो अध्यक्ष है और जो समिति के सदस्य हैं, इनसे बात करेंगे कि कितने दिन तक और प्रोग्राम चलेगा और इस प्रोग्राम में क्या क्या आयोजन होंगे। कि ये प्रोग्राम 3 दिन तक तो हो गया है और आगे के प्रोग्राम में क्या क्या गतिविधियाँ रहेगी इसमें। 3 दिन में भक्ति संध्या थी, जो 3 तारीख 4 तारीख 5 तारीख तक भक्ति संध्या हो गई। आज 6 तारीख की भक्ति संध्या है। हमारे पास भी यही वहाँ की बगल है, वहाँ के कुछ युवा लोगों ने आज उनका प्रोग्राम है। कल और परसों 3 दिन और है। 8 तारीख को बड़ी भजन संध्या रात्रि जागरण है, तो उस दिन भगत सुतार और त्रिशा सुतार जी बड़ी प्रसिद्धि देंगे। उस दिन हमारे जैन समाज के कोटिफोड़ा परिवार और चौहान परिवार है, उनकी तरफ से वो भक्ति संध्या। और दूसरे दिन प्रातः कलश ध्वजा दंड वगैरह उनकी बोली ये वो चढ़ाएंगे भगवान के। उसके बाद में फिर पूर्णाहुति होने के बाद में प्रसाद वितरण होने के बाद में ये प्रोग्राम सारा विसर्जन होगा। और उसके बाद में हमारी परसों गांव में भगवान नगर भ्रमण, वो भी हमारा परसों का प्रोग्राम है। अभी रेगुलर चालू ही है प्रोग्राम। और भोजन के लिए हमारे सर्व समाज जुड़ा हुआ है यहाँ। सर्व समाज के लिए 7 ही दिन भोजन की व्यवस्था यही है। उनके और उनके परिवार रिश्तेदारी वगैरह वगैरह के लिए उनके जो भी मिलने वाले हैं वो सब भगवान के 3 तारीख को ही आ गए। मतलब तो सुबह का खाना भी यही है, शाम का भी यही है, नाश्ता भी यही है और रात्रि हम 2 बजे तक फ्री होते हैं, 2 बजे तक भक्ति का आनंद लेते हैं। पहले ऐसा बड़ा आयोजन कभी हुआ था या फिर ये पहली बार है? सर हम भी तो हमारी देखने में तो कभी हमने मंदिर कहलू ही थे इनके ऊपर, और केलवट को जो मंदिर था पुराना वही था। फिर सभी जगह मंदिर बने। भगवान के गांव वालों ने स्थिति की कि प्रभु आपकी अगर आप चाहो तो हमें भी ऐसा मंदिर बनाने की, तो प्रभु ने फिर मंदिर की परमिशन दी हमें, तो फिर ये मंदिर बना है। मंदिर बनने के बाद में अभी भगवान ने बोला प्रतिष्ठा करनी है, तो प्रतिष्ठा ये अभी करी है सर। और हमारे यहाँ जो अभी भगवान के यहाँ जो नीले का यहाँ सूखे को हरिया करते हैं, उसके बाद में ये जो सब जो न्याय होता है वो सब पाती के हिसाब से ही होता है सर हमारे। बाकी सर हमारे सर्व समाज यहाँ जुड़ी हुई है। जैन समाज बाहर है, या मुंबई है, या अपने कठार है, मचीन है, करई है, कोशीवाड़ा है, गाँवगुड़ा है, ये सभी सर्व समाज जुड़ी है। बाकी हम गांव के तो सब यही है सर्व समाज के लोग। इस आयोजन में कहाँ कहाँ के जो श्रद्धालु जो यहाँ पे अभी तक भाग ले रहे हैं? यहाँ अपने कुंभलगढ़ है, ये केलवाड़ा है, सायरा तक हमारे बंदीवान है सर। उसके बाद में 4 भुजा है। और हम सब एक दिन ऐसा निकाला है सर कि पूरे दिन ही हमने प्रचार के लिए हमने कम से कम 20-25 गाड़ियाँ यहाँ से निकाली। बाकी सोशल मीडिया आप तो वही हो सर प्रचार। खास व्यवस्था कैसी रही है सर प्रशासन से हमने थानेदार जी को भी बोला हुआ, उन्होंने भी हमारी मदद करने के लिए बोला है। प्रशासन का सहयोग भी मिल रहा है। बाकी सब अदर दूसरे लोगों का हम मिलजुल कर बैठ के कार्य कर रहे हैं सब, और सब की सहायता मिल रही है सर। सुबह शाम जो भी है जो मदद कर रहे हैं सर हर क्षेत्र में। और आपके माध्यम से लोग अधिक से अधिक आए और हमारे भगवान का प्रोग्राम को सफल बनाए। तो ये मंदिर पहले कितने साल पुराना है और यह मंदिर की अभी तक क्या खासियत रही है? हमारे इष्ट देवता श्री आनंद बाबूजी हैं और ये मंदिर जो आप बोल रहे थे हजारों वर्षों जूना है और हमारे सबसे बड़ी आस्था का केंद्र है। ये हमारे पूर्वजों से लेकर अभी हम बच्चों तक भी बड़ी आस्था है और अन्ना ठाकर की मेहरबानी समझते हैं। और हमारे आजू बाजू के गांव जितने भी हैं उनके ऊपर भी इनकी काफ़ी हमारे इनका है प्रभाव है हमारे पर, और इनके बगैर हम कुछ भी काम नहीं करते हैं, इतनी इनकी हमारे पास में मेहरबानी है। तो ये मंदिर को जैसे ये प्रोग्राम किया जा रहा है तो उसके लिए कितने टाइम से ये कार्यक्रम करने के लिए तैयारियां की जा रही थी? अन्ना बाजी की प्रतिष्ठा के लिए काफ़ी समय से हमारी चर्चा चालू थी। और हमारे यहाँ पर थोड़ा अन्ना बाजी का सिस्टम है, कुछ भी हम जो कार्य करते हैं तो बाबा जी के यहाँ पर सबसे पहले हमारे को पाती मांगनी पड़ती है। तो काफ़ी समय से पाती मांगी, उसके बाद में करीब 2 से 3 महीने पहले हमारे को पाती मिली कि 3 तारीख से 9 तारीख तक प्रतिष्ठा हमको करनी है। और करीब 2-3 महीने से हम कंटिन्यू तैयारी में लगे हुए हैं। सर यहाँ पे जैसे हमने देखा कि दूर दूर तक लाइटिंग की व्यवस्था की गई, तो ये कितने दायरे में की गई है? लाइटिंग तो हमारी छोटी सी चीज़ है, काफ़ी व्यवस्था हमने दूसरी भी की है। और लाइटिंग करीब समझ लो यहाँ से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर आगे और 2 किलोमीटर करीब से 5 से 6 किलोमीटर की व्यवस्था की है। और व्यवस्था भी बड़ी है, अलग अलग टाइप की है। बैठने के लिए यज्ञ हमारे जैसे यज्ञ चालू है, ये कंटिन्यूटी 9 दिन से यज्ञ रहेगा। 3 तारीख से 9 तारीख तक 6 जोड़े आपको यज्ञ में बैठना है। उसके बाद में खाने के लिए अलग से व्यवस्था रखी गई है। और विभिन्न प्रकार के नए प्रोग्राम डेली रख रहे हैं। जैसे शाम को डेली भक्ति संध्या होती है, भक्ति संध्या में 8 के 8 दिन अलग अलग कलाकारों को बुलाया गया है
और जनमेदनी भी इतनी है, अभी आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करोगे तो आपको आइडिया आएगा। कल इतनी भयंकर बारिश होने के बाद में भी इतने हमारे श्रद्धालु यहाँ पर पधारे हैं, जिसकी मैं व्याख्या नहीं कर सकता हूँ। 5 तारीख को जो प्रोग्राम हुआ था उसमें खास बात क्या रही? 5 तारीख को हम 3 बजे तक तो बड़ी मस्ती से धूमधाम से यहाँ पर नाच रहे थे, अगर सब व्यवस्था बिठा रहे थे। अचानक से 4:30-5 बजे इतनी भयंकर बारिश भी अच्छी खासी बारिश हुई, और करीब 2 दिन पहले से आजू बाजू के हमारे इलाके में सब तरफ बारिश है। यहाँ से 10 किलोमीटर आगे लोसिंग है, वहाँ पर भी बारिश थी, पर देवता की मेहरबानी कि हमारे पर कुछ भी तकलीफ नहीं हुई। कल जरूर थोड़ी बहुत बारिश हुई थी, तो लगा था हमारे को श्रद्धालु सारे कम होंगे या कम आएंगे, पर इतनी मेहरबानी है उसके बाद में भी। जैसे ही बारिश कम हुई 6:30-7 बजे के आजू बाजू, और जो दर्शनार्थी जो पधारे हैं, तो उसमें और उल्टे जो 3 तारीख को तो उससे भी अधिक संख्या में श्रद्धालु पधारे हैं कल तो। और मेहरबानी पूरी है। इतना सब कुछ आजू बाजू में व्यवहार होने के बाद में, जैसे यहाँ से कुछ किलोमीटर आगे भी प्राण प्रतिष्ठा चालू है, उनको हमने पूछा क्या हालत है, तो बोले हमारे यहाँ पर टेंट जो की व्यवस्था है पूरी उड़ चुकी है, और शाम का जो हमने प्रोग्राम रखा है वो भी कैंसिल रखा है। पर हमारे यहाँ पर ठाकुर की मेहरबानी इतनी बड़ी है, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं आई, और धूमधाम से कल का प्रोग्राम भी रहा हमारा। सर आज के प्रोग्राम में क्या रहेगा फिर? कहाँ से गायक कलाकार आएंगे और कौन कौन सी प्रस्तुतियाँ देंगे? आज हमारे 4 कलाकार हैं, आरोही कलाकार है, नन्हे कलाकार भी है, बड़े अच्छे अच्छे कलाकार हैं सब। और शाम का प्रोग्राम भी भव्य से भव्य है, और हम लोगों से आशा करते हैं इस प्रोग्राम जो महायज्ञ लगा हुआ है अब चूके नहीं, और शायद ये अपनी ज़िंदगी में हो सके या नहीं हो सके, पर जो अवसर आया है उस अवसर को आप चुके नहीं। आप चाहे बॉम्बे रहते हैं, सूरत रहते हैं, उदयपुर रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, इनके भगत पूरे हिंदुस्तान में रहते हैं। पर मेरी ये सबसे विनती है कि अभी भी 2-3 दिन बाकी है, आप इस प्रोग्राम से चुके नहीं, आप सभी जरूर पधारें। हमारे सब पर आनाबाजी का इसी तरह हमारे पर आशीर्वाद रहे, और पूरे गांव में हमारे सभी भाइयों के लिए इसी तरह हमारे ऊपर इनकी मेहरबानी बिखरती रहे, ऐसा चाहते हैं हम, आशा रखते हैं।